कथक, कंटेम्प्रेरी, हिप हॉप, बॉलीवुड, बी बॉइंग, ऐसी बहुत सारी डांस फॉर्म्स मैंने की हुई हैं। और जो आपने ब्रिज पोज बनाया वो कैसे बनाया, कब से सीख रहे थे वो मैं 2-3 साल से सीख रहा था। पहले तो होता नहीं था, लेकिन अब वो बहुत आसानी से हो जाता है। जैविक मेरे पास व्हेन ही वाज 2.5, जब ये 2.5 साल का था तब से मेरे पास आ रहा है। आज इसको अराउंड अबाउट 6 साल हो गए मेरे पास, तो तब से मेरे पास डांस सीख रहा है। कि जब ये बहुत छोटा था तब ये मेरे पास आता था, डांस क्लास में आता था, तब एक अलग ही पैशन दिखता था इसमें कि हाँ बच्चे में कुछ अलग है कि जिसको हम आगे स्पार्क लेके जा सकते हैं। तो मेरे को कहीं ना कहीं ये बच्चे में एक स्पार्क दिखा, तो मैंने उसके लिए खुद ट्राई किया कि पहले, क्योंकि इवन आई एम रिकॉर्ड होल्डर, मेरे भी 2 रिकॉर्ड्स हैं, तो इसके लिए मैंने एक्सप्लोर किया कि बच्चे में अगर वो पैशन है और वो चीज़ एक्सप्लोर कर सकता है तो वाई डोंट। तो मैंने इसीलिए इसको एक्सप्लोर किया और इसको आगे बढ़ाया। ब्रिज पोज का कैसे सोचा सर आप? बिकॉज एक अलग चीज़ होनी बच्चे में बहुत ज़रूरी है, और एक बच्चे में आपको पता है स्ट्रेंथ, कि इसका जो इसकी स्ट्रेंथ ही है, ताकत ही इसकी स्ट्रेंथ है। ਬੱਚੇ ਦੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੁਸ਼ ਕਰੋ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸ਼ੌਂਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਬੱਚਾ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾ ਕਰੂਗਾ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਗਾ। ਨਮਸਤੇ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਨਿਧੀ ਵਰਮਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦ ਸਿਟੀ ਹੈਡਲਾਈਨਸ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਇਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਗੋਲ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਇਹਨੇ ਚਾਹਿਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ, ਬ੍ਰਿਜ ਪੋਜ਼ ਬਣਾਇਆ 16 ਮਿੰਟ 20 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ, 16 ਮਿੰਟ 20 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਜ ਪੋਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੈਵਿਕ ਅਰੋੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੈਲੋ, मेरा नाम जैविक अरोड़ा है। मैं 5.5 ईयर से डांस कर रहा हूँ। मैं दिल्ली में डांस के लिए गया हूँ और मैं DCM प्रेसिडेंसी स्कूल में पढ़ता हूँ, 4th क्लास में हूँ। और ये मेरे सर ने कहा मुझे, इसलिए मैं तब से कर रहा हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने ये किया है। और मेरी डांस फॉर्म्स जैसे कि कथक, कंटेम्प्रेरी, हिप हॉप, बॉलीवुड, बी बॉइंग, ऐसी बहुत सारी डांस फॉर्म्स मैंने की हुई हैं और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने ये किया है। जैविक डांस कब से सीखना शुरू किया था आप? मैं जब 2.2 ईयर्स का था। और जो आपने ब्रिज पोज बनाया वो कैसे बनाया, कब से सीख रहे थे वो मैं 2-3 साल से सीख रहा था। पहले तो होता नहीं था, लेकिन अब वो बहुत आसानी से हो जाता है। से हो जाता है। तो जब आपने शुरू किया तब आपसे होता था, शुरुआत में हो जाता था? लेकिन बहुत पेन होती थी। कब से कितना टाइम लगा, पहले कितने मिनट तक किया, फिर धीरे धीरे कल कितने मिनट तक आया? पहले मैंने 1 मिनट का किया, फिर उसके बाद 2-3, ऐसे ऐसे करते करते मैं बढ़ाता गया। और आज आपने 16 मिनट्स 20 सेकंड तक कर लिया। हाँ जी। क्या कहना चाहोगे अपनी एज के बच्चों को? कि आप भी ऐसा सब कुछ करो और आप भी इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराओ। और जो बच्चे अभी तक कुछ सोचा ही नहीं है जिन्होंने, है ना, उनको क्या कहना चाहोगे? कि कुछ सोचो और ऐसा कुछ करो। जैविक ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। हेलो सर। हेलो मैम। क्या नाम है आपका? हितन खुराना। कब से जैविक आपके साथ है?
जैविक मेरे पास व्हेन ही वाज 2.5, जब ये 2.5 साल का था तब से मेरे पास आ रहा है। आज इसको अराउंड अबाउट 6 साल हो गए मेरे पास, तो तब से मेरे पास डांस सीख रहा है। पहले कैसा था जब ये शुरू में इसने स्टार्टिंग की थी, तब से आपको पता था कि ऐसे कुछ कर सकते हैं? हाँ जी, बच्चे में क्योंकि जब ये बहुत छोटा था तब ये मेरे पास आता था, डांस क्लास में आता था, तब एक अलग ही पैशन दिखता था इसमें कि हाँ बच्चे में कुछ अलग है कि जिसको हम आगे स्पार्क लेके जा सकते हैं। तो मेरे को कहीं ना कहीं बच्चे में एक स्पार्क दिखा, तो मैंने उसके लिए खुद ट्राई किया कि पहले, क्योंकि इवन आई एम रिकॉर्ड होल्डर, मेरे भी 2 रिकॉर्ड्स हैं, तो इसके लिए मैंने एक्सप्लोर किया कि बच्चे में अगर वो पैशन है और वो चीज़ एक्सप्लोर कर सकता है तो वाई डोंट। तो मैंने इसीलिए इसको एक्सप्लोर किया और इसको आगे बढ़ाया ये चीज़। ब्रिज पोज का कैसे सोचा सर आप? बिकॉज एक अलग चीज़ होनी बच्चे में बहुत ज़रूरी है, और एक बच्चे में आपको पता है स्ट्रेंथ, कि इसका जो इसकी स्ट्रेंथ ही है, ताकत ही इसकी स्ट्रेंथ है। तो मैंने उसी को एक्सप्लोर किया और ये कहाँ तक रह सकता है, क्योंकि पेन बर्दाश्त करने बहुत है कि हर बच्चा उस पेन को नहीं सह सकता, एंड ही इज़ द वन जो इजीली बड़े आराम से पेन सह कर सकता है। ये चीज़ है, हर बच्चे में वो काबिलियत नहीं होती है इस दर्द को सहने की, तो वो ही इज़ द वन कि जिसको आप कितनी भी पेन हो बट ही इज़ लाइक मुझे करना है। स्टार्टिंग में इसका कैसा था जब इसने पोज स्टार्ट किया? स्टार्टिंग में बहुत वीक था, जिसको को जब स्टार्ट हुआ तो हार्डली फर्स्ट डे तो इट वाज लाइक 30 सेकंड्स के बाद सर मेरे हाथ दुख रहे हैं, मेरी पीठ दुख रही है। फिर धीरे धीरे इट टेक्स अराउंड 6 मंथ्स मुझे इसको ट्रेन करने में, पूरा 16 मिनट्स तक जाने के लिए, तो इट टुक मी 6 मंथ्स। बाकी स्टूडेंट्स भी होंगे आपके पास, उनका कैसा रहा जब इसको देखा, या उनका रिएक्शन क्या रहा कि उनमें भी कि ये चीज़ सीखने की और इच्छा जागे? दे आर वेरी इंस्पायर्ड। इनफैक्ट अभी अपकमिंग डेज में हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स हो रहे हैं, तो जिसमें हम बच्चों को एक्सप्लोर करवा रहा हूँ मैं। तो अभी हमारा मोस्ट प्रॉब्ली एक और नया रिकॉर्ड बहुत जल्दी आने वाला है, सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और बच्चे बहुत इंस्पायर हैं, और बच्चे इंस्पायर होने के साथ साथ दे आर वेरी क्यूरियस कि सर हमें जैविक जैसा बनना है, हमें जैविक जैसा बनना है, तो ऐसा हो रहा है आजकल। तो ये चीज़ तो सर बाकी बच्चों को क्या कहना चाहोगे जो अभी बहुत छोटे हैं? अभी ये 8 ईयर्स 9 ईयर्स का है ना, जो बच्चे हैं जो जिन्होंने अभी ये भी नहीं सोचा कि हमें आगे करना क्या है, उन बच्चों को क्या कहना चाहोगे? देखो, बच्चा हर एक बच्चा अलग होता है, हर बच्चे के कुछ अलग ड्रीम्स होते हैं। सो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू से कि एक फॉलो योर ड्रीम्स, कि आप जो करना चाहते हो उसको बहुत पैशनेटली और दिन रात एक कर दो उस चीज़ के लिए, ये चीज़ है। और जिन्होंने कुछ सोचा नहीं है, दिस इज़ द हाई टाइम, बिकॉज आज के टाइम पे देखो बच्चा पैदा होता नहीं है और मदर फादर उनके लिए जाके एडमिशन भी करवा देते हैं स्कूल में कि इस स्कूल में जाके हमारा बच्चा पढ़ेगा। सो दिस इज़ व्हाट इट्स अ हाई टाइम कि बच्चे को सोचना चाहिए कि बच्चे ने क्या करना है आगे। सो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू से कि बच्चे को अपने ड्रीम्स को एक पैशनेटली फॉलो करना है। जैविक ਦੇ पेरेंट्स भी ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਲੋ ਸਰ। ਮੈਮ ਸਰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸ਼੍ਰੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਰ ਇਹ ਮੈਮ ਇਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਜੋ ਡੇਲੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, 3 ਤੋਂ 4 ਘੰਟੇ ਡੇਲੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ। ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ, 2.5 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਇਹ। ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਸਰ ਕਦੇ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ? ਬਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮੈਮ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਨੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਮਰ ਕੈਂਪ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੌਂਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਕਦੋਂ ਪੈਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ। ਬਟ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗੋਸ ਟੂ ਹਿਤੇਨ ਸਰ, ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ, ਇੰਨੇ ਐਫਰਟਸ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਬੌਂਡਿੰਗ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਡਾਂਸ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਬਹੁਤ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਸ ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਛਲ ਕੁੱਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਘੰਟਾ ਘਰੇ ਨਾ ਆਊਗਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਬਟ ਉਹ ਹੁਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲਾਲਚ ਬੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਕੁਝ ਐਫਰਟਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਬੜੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਵਾਲੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆ। ਬਾਕੀ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਜੋ ਕਈ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਥੋਪਣ ਦਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੁਸ਼ ਕਰੋ। ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸ਼ੌਂਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਔਰ ਬੱਚਾ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾ ਕਰੂਗਾ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਗਾ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੈਵਿਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਜਰਨੀ ਹੈ 2 ਸਾਲ ਦੀ 2.5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਡਾਂਸ ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਜ ਪੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪਹੁੰਚੇ ਅੱਜ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦਾ ਸਾਰਾ ਸ਼੍ਰੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਾਂਸ ਸਿਖਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਡਾਂਸ ਫਾਰਮ ਨੇ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬੱਚਾ, ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਜੈਵਿਕ ਜਿਹਨੂੰ ਹਜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਈ ਬੱਚੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਪਾਉਂਦੇ ਜਿਸ ਏਜ ਤੱਕ, ਉਸ ਏਜ ਤੱਕ ਇੰਨੀ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦ ਸਿਟੀ ਹੈਡਲਾਈਨਸ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਿਧੀ ਵਰਮਾ।